सबको सुबह की राम राम। जैसा कि आप जानते हैं, आज फिर से मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूं एक खूबसूरत सा वीडियो। और आज का वीडियो किस टॉपिक पर होगा, चलिए गेस कीजिए। आप गेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें बनाना है। आज का वीडियो होगा कैसे इस खुले आकाश में हल्की स्फूर्ति शरीर के साथ ये पक्षी ऊपर तक उड़ते हैं, प्रकृति की सैर करते हैं, दूर तक आसमान का नज़ारा लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं। क्या है उसकी खासियत, क्या होता है उनके आंखों का राज, अब क्या है उनके अंदर का ओज और तेज, क्या होती है उनके शरीर की खासियत, वो सब कुछ आज हम जानेंगे इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में और उसका भरपूर आनंद लेंगे। तो चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये वीडियो हम शूट करने वाले हैं। तो आप भी चलेंगे हमारे साथ। अभी आपको दिखा रहे हैं तितली, और ऐसे बहुत सारे पक्षी आपको खुले आसमान पे घूमते हुए दिखाई देंगे। क्या है इनकी खासियत और कैसे ये करते हैं, आइए हम समझते हैं। बहुत खूबसूरत सा जंगल है और इस जंगल में आपको कई तरह के पक्षी खुले आसमान में घूमते हुए दिखाई देंगे। और जैसे मैंने आपसे बताया था, पक्षियों की खासियत होती है वो बेझिझक तरीके से आसमान में घूमते हैं। आप दिखाओ, कैमरे के माध्यम से दिखाओ उनको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने बारीकी से बेझिझक तरीके से उड़ रहे हैं, कोई थकान नहीं है और कितने आसानी से इस खुले आनंद का आनंद ले रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि ये पक्षी इतनी आसानी से ऊपर की ओर उड़ते हैं, घूमते हैं और आनंद लेते हैं। तो मैं बता दूं, जो पक्षी होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। कैसे होती हैं? खोखली होती हैं। और न केवल खोखली होती है, बल्कि पक्षियों की खासियत भी होती है, उस खोखली सी हड्डी में वो हवा भी भर लेते हैं। और इस भरी हुई हवा में आप दिखाओ कैमरे के माध्यम से कितने खूबसूरत से बगीचे में, कितने खूबसूरत से आसपास चारों जगह में उस खुली हुई जगह का आनंद, भरपूर आनंद लेते हैं। और देखा, कुछ पक्षी तो ऐसे भी होते हैं, मैं आपको बता दूं, जिनके हड्डियों का वजन उनके पैरों से भी कम होता है। मतलब जितना उनके पैरों का वजन होता है उससे भी कम उनके शरीर की हड्डियों का वजन होता है। वही वजह है कि खुले आसमान में चारों तरफ दूर दूर तक घूमती है, फिरती है, उसका भरपूर आनंद लेती हैं। उनका शरीर बहुत ही हल्का होता है। कितना खूबसूरत सा फूल है। और आपको पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर तक बैठने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक पक्षी होता है जो खुले आसमान में किसी भी ऊंचाई तक जाके बैठता है, उसकी वजह होती है हल्कापन। और आपको भी खुश रहना है तो अपने शरीर को हल्का बनाइए और खूब सारा स्वस्थ रहकर प्रकृति का आनंद लीजिए। यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ पक्षियों की प्यारी प्यारी मधुर सी आवाज़ आ रही है। और जैसे कि आप जानते हैं, पक्षी कितने भी ऊंचाई तक उड़ सकता है और उस उड़े हुए जगह का भरपूर वो आनंद भी ले सकता है। मुर्ग भी एक पक्षी होता है और आपको पता है उसका वजन बढ़ने के साथ साथ वह अपने उड़ने की कला भी सीखती है। यही चीज़ मुर्गे में भी होती है। मुर्गा भी इसकी हड्डी भारी होने की वजह से वह भी उड़ना कम होता गया है या फिर बंद होता जा रहा है। लेकिन जो पक्षी हल्के होते हैं वो आसानी से आसमान को, इस तितली को आप दिखाओ कितनी आसानी से उड़ता है ऊपर की ओर। और बॉडी हल्की होनी है, हड्डी हल्की होती है, हल्केपन के कारण ही ये खुले आसमान के सैर करते हैं। और जो पक्षी होते हैं वो अपने इसी हल्केपन के कारण ही खुले आसमान के सैर करते हैं, भरपूर आनंद लेकर के आते हैं। तो हम चलते हैं, साथ कुछ पक्षी और दिखाई दें और देखते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यह तितलियाँ आपको खूब देखने को मिलेंगी और इन तितलियों का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत सा है। तो मैंने बताया कि यदि आपको भी खूबसूरत सा तैरना है, ये चीज़ पानी में भी लागू होती है। जो पक्षी खुले आसमान में तैर सकते हैं वह जल के ऊपर भी आसानी से तैर सकते हैं और ऊपर भी खुले आसमान भी आनंद ले सकते हैं। उसका वजह होता है उनका हल्कापन। लेंगे आगे की ओर। मेरा बस घुमाने का उद्देश्य एक ही था कि आप भी अपने शरीर को हल्का बनाइए, लचीला बनाइए और स्वस्थ रहिए। जितने अच्छे आप हल्के रहेंगे उतने अच्छे आप लचीले रहेंगे। होते हैं पक्षियों की 3 पुतली होती है, आपको नहीं पता होगा, और पक्षियों की 3 पुतली होती है। जिस तरीके से गाड़ी चल रही होती है और वाइपर ऑन करके आप शीशे को साफ कर लेते हैं, उसी तरीके से पक्षी जब खुले आसमान के सैर कर रहा होता है, आसमान की ऊंचाई में उड़ रहा होता है, तो कभी उसको हवा का, कभी उसको बारिश का सामना करना पड़ता है। तो उसकी एक पुतली उसकी आंखों की सफाई करते हुए आगे बढ़ती है। यही वजह है कि जिस तरीके से उतना ऊंचा रह करके उसकी आंखें मजबूत नहीं होंगी तो वो नीचे स्थित अपने आहार को भरपूर आनंद नहीं ले पाएगा। इसलिए भगवान ने उनको 3 पुतली दे करके रखी हुई है। अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे, काफ़ी थकान हो चुकी है। और ये आप देख रहे हैं, आंवले का पेड़ है और यहाँ पर काफ़ी आंवले के पेड़ दिखाओ सबको।
काफ़ी आंवले के पेड़ लगे हुए हैं। और आंवला तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अपने सेहत के लिए, बालों के लिए। जो पक्षी होता है वो अंडा देता है और उसको एक जगह में सेकता है। उसकी वजह क्या है कि पक्षी यदि उसका पेट में ही भ्रूण बढ़ता जाएगा, उसका शरीर भारी होता जाएगा और भारी होने की वजह से वह हवा में उड़ नहीं पाएगा, तैर नहीं सकता है, चल नहीं पाएगा, तो अपना आहार की व्यवस्था भी नहीं कर पाएगा, जिससे उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे होंगे कितनी सारी खूबियाँ हैं इन पक्षियों की, तभी वो खुले आसमान में आराम से घूमते हैं, झरते हैं और खूबसूरत सी वादियों का आनंद लेते हैं। और हमारे पक्षियों को बैठाते हैं, उनको भोजन देते हैं और साथ में दोनों आनंद लेते हैं। और पक्षी जो फल खाते हैं, कहीं बैठ करके पुट्टी कर दिया, जो बीज गिरता है उससे पेड़ बढ़ते हैं। इस तरीके से प्रकृति बढ़ती चल रही है। तो हम चलेंगे। क्या खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का, खुली हवा थी और भरपूर आनंद आया। आप भी आइए, प्रकृति के साथ रहिए और इसका भरपूर आनंद लीजिए। तो जो हमें रेस्ट करने का मन हो रहा है क्योंकि थकान बहुत हो गई है और क्योंकि हम एक योगी हैं तो खुली हवा में सांस लेने का हमें अलग ही मजा आता है। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ के, एक बार दिखाइए नज़ारा कैमरे का, कितना खूबसूरत सा आम का बगीचा है। इसके जस्ट पीछे आमले का पेड़, कई तरह के फूल पत्तियां। ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्रकृति कितनी खूबसूरत है, आपका अनुभव क्या कहता है? इस वीडियो को आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। पक्षियों की क्या क्या खासियत होती है? पहली, पक्षियों की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है, उसके अंदर वो हवा भर लेते हैं और खुले आसमान की सैर करते हैं। दूसरी, उनके जो पूरी बॉडी के हड्डियों का वेट होता है उनके पैरों से भी कम होता है। तीसरी चीज़, उनका शरीर बहुत हल्का और लचीला होता है, इसी वजह से वो खुले आसमान की सैर करते हैं। चौथी चीज़, उनको भगवान ने हल्कापन वरदान के रूप में दे रखा है। अगली चीज़, बच्चे अपना अंडा किसी एक पार्टिकुलर जगह पर ही देते हैं, क्योंकि वो अपना पेट में ही रखेंगे और बच्चा पेट में बढ़ेगा तो वो सैर नहीं कर पाएंगे, और जब वो सैर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो अपना आहार कैसे जुटाएंगे। इसी कारण ये सब कॉन्सेप्ट ये लेकर के आते हैं कि पक्षी जो होते हैं वो बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं। मैं तो बताना भूल ही गया, पक्षियों के पास 3 पलक होती है। जिस तरीके से आप कार से जा रहे होते हैं, पानी गिरते समय आप वाइपर से उसको साफ कर लेते हैं, तीसरी पलक पक्षियों की आँख की गंदगी को साफ करने के लिए होती है। और वही वजह होती है उतने आसमान को ऊंचाई में उड़ते हुए भी उतनी दूर से वो अपने आहार देख करके उसका भरपूर आनंद लेते हैं। यदि उसकी आँख धुंधली हो तो कैसे देख पाएगा? वो नहीं देख सकता। इसीलिए पक्षियों की आँख, शरीर में स्फूर्ति, हड्डियाँ, आप ये मत समझिएगा कि उनकी हड्डी खोखली होने से कमज़ोर होती है, ऐसा नहीं है। उनकी हड्डी उतनी ही मजबूत, स्फूर्ति और आनंदी होती है और उनका बैलेंस बहुत तगड़ा होता है। ये वजह है कि बारिश में हवा में भी भरपूर आनंद लेते हैं। तो उम्मीद है, हाँ, अब चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।